Hello friends, my name is Mridul Kumar Jain, Assistant Professor in Ajay Kumar Garg Engineering College. Today we will discuss constructor overloading in Java. So as we already know something about the constructor, that constructor is a special type of method which has the same name as the class name. जो मेरी क्लास का नेम है वही मेरे मेथड का नेम है. तो इस टाइप की मेथड को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर. और उसके साथ लिमिटेशंस क्या क्या हैं कि एक तो फर्स्ट कंडीशन तो यही है कि कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नेम सेम होना चाहिए. दूसरी कंडीशन क्या है कि कंस्ट्रक्टर कोई भी वैल्यू रिटर्न करके नहीं देता. जिस तरीके से मेथड कोई भी अगर जावा में जब भी हम कोई मेथड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मेथड कॉल कर रहे हैं, तो मेथड जो है वो हमेशा मुझे एक वैल्यू रिटर्न करके देता है. और अगर मेथड मुझे वैल्यू रिटर्न करके नहीं देता है तो हम एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं. और अदरवाइज अगर नहीं दे रहा है तो फिर हम वॉइड टाइप का लिखते हैं कि ये मेथड जो है वो मेरा वॉइड टाइप का है. यहाँ पे हम जब कंस्ट्रक्टर को हम कॉल करते हैं तो कंस्ट्रक्टर जो है वो मेरा किसी भी टाइप का स्टेटमेंट रिटर्न स्टेटमेंट यूज नहीं करता है और ना ही कोई वैल्यू रिटर्न करके देता है. इवन द वॉइड, मुझे वॉइड लगाने की भी जरूरत नहीं है. दूसरी कंडीशन क्या है, कंस्ट्रक्टर के साथ कि एक तो रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, वॉइड भी यूज नहीं कर सकते, किसी भी टाइप का कोई रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न टाइप यूज नहीं करते हैं. दूसरी कंडीशन क्या है, एक्सेस मॉडिफायर. एक्सेस मॉडिफायर जैसे मेरे होते हैं प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट और सिंक्रोनाइज्ड. तो इसके साथ कंडीशन है कि केवल हम कंस्ट्रक्टर जो है वो मेरा पब्लिक हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, प्रोटेक्टेड हो सकता है, डिफॉल्ट हो सकता है. इसके अलावा जो दूसरे कीवर्ड्स हैं जैसे सिंक्रोनाइज्ड, फाइनल, स्टैटिक, हम इन सारे कीवर्ड्स को कंस्ट्रक्टर के साथ यूज नहीं कर सकते हैं. ठीक है. अब यहां पर देखो कंस्ट्रक्टर, इसी के साथ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट क्या किस चीज से रिलेटेड है कि उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जावा में एक कंसेप्ट होता है पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म मींस पॉली प्लस मॉर्फिज्म. अगर किसी चीज के डिफरेंट नेम है, किसी सेम चीज के नेम सेम है बट उनकी वर्किंग डिफरेंट है तो उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म. जैसे सपोज करो यहां पे क्या है कि एक क्लास, जो मेरी क्लास का नेम है वही मेरे मेथड का नेम है, इसको तो हमने कंस्ट्रक्टर बोल दिया. लेकिन अगर ये इसी सेम टाइप के मल्टीपल कंस्ट्रक्टर मेरे पास हैं, सेम टाइप के मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हैं, तो दैट मीन्स क्या अब उस टाइम एंड इट इज पॉसिबल विद द हेल्प इन जावा बिकॉज दिस कंसेप्ट इज नोन एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. जिस तरह से मेथड ओवरलोडिंग था, एक ही नाम के मल्टीपल मेथड थे, इसी टाइप से सेम टाइप का कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट भी है जावा में. तो उसको हम किस तरह से अचीव कर पा रहे हैं कि अब दैट मीन्स कि जो मेरी क्लास का नाम है उसी नाम से मल्टीपल मेथड्स हैं. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में अगर देखोगे तो यहाँ पे एक क्लास है पर्सन. ठीक है. यहां पे एक क्लास है पर्सन, यहां पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया है पर्सन. इस पर्सन में इसमें कोई भी आर्गुमेंट हमने पास नहीं किया हुआ है. दैट मीन्स ये कंस्ट्रक्टर जो है वो किस टाइप का हो गया, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि इसकी में हमने कोई भी पैरामीटर नहीं है. सेम इसी क्लास नेम का हमने एक और कंस्ट्रक्टर बना रखा है पर्सन. इसमें पैरामीटर कौन सा पास कर रहे हैं हम, स्ट्रिंग नेम. एक वेरिएबल है नेम जो किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का, इसकी अपनी एक बॉडी है. दूसरा, इसी सेम नाम से एक और कंस्ट्रक्टर बना रखा है हमने जिसमें हम दो वेरिएबल पास कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग टाइप का नेम है और इंटीजर टाइप का रोल नंबर है. दैट मीन्स कि जो मेरी क्लास का नेम है इसी नाम के मेरे पास 1, 2 और ये 3 मेथड्स हैं सेम नाम के. सबका नाम क्या है, पर्सन पर्सन पर्सन. यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 पैरामीटर पास कर रहा हूँ और फर्स्ट वाले में हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर सकते. और ये एक लंबी लाइन हो सकती है, इसमें कई सेम टाइप के मेरे कई सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं जिनमें जो मेरी ये डेफिनेशन है, पैरामीटर डेफिनेशन या जो मेरे कंस्ट्रक्टर का सिग्नेचर है, ये डिफरेंट होना चाहिए. ठीक है. इन सच ए केस ईच एंड एवरी कंस्ट्रक्टर कैन परफॉर्म डिफरेंट टास्क. ठीक है. जावा इसे किस तरह से डिफरेंशिएट करता है, जावा जो मेरे कंस्ट्रक्टर का सिग्नेचर है, क्योंकि उसमें मेरे पैरामीटर्स लिखे हुए हैं, उसमें लिखा हुआ है फर्स्ट वाला स्ट्रिंग है, दूसरा वाला इंटीजर है.
अगर उसमें एक ही पैरामीटर है, दो है तो फर्स्ट वाला स्ट्रिंग है, सेकंड वाला इंटीजर है। सपोज करो उसमें कोई एक ऐसा मेथड है जिसमें पहला वाला भी इंटीजर है, दूसरा वाला भी इंटीजर है, तो जब मैं इन कंस्ट्रक्टर को कॉल करता हूं तो कंपाइलर इनको डिस्टिंग्विश करता है कि मुझे किस टाइम पे कौन सा कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट कराना है। ये सारा जो काम है, वर्किंग कैपेबिलिटी है, वो मेरे कंपाइलर की है, क्योंकि सारे के सारे मेथड जो है वो अलग अलग टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। और सिग्नेचर की हेल्प से कंपाइलर बता देगा कि मुझे किस टाइम पर, क्योंकि सेम नेम है तो कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। तो एम्बिग्यूटी रिमूव करने के लिए क्या चीज है, उसमें पैरामीटर लिस्ट है जिसे हम कहते हैं सिग्नेचर, कि कंस्ट्रक्टर का जो सिग्नेचर है उससे मैच करके हम फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन सा कंस्ट्रक्टर मेरा एग्जीक्यूट होगा। ओके, अब यहां पे इस प्रोग्राम से देखते हैं। यहां पे देखो कि एक क्लास है स्टूडेंट नाम की, ठीक है। इसके 3 वेरिएबल हैं, आईडी, नेम और एज। एक मैंने यहां पे कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें केवल 2 ही पैरामीटर लिए मैंने, एक इंटीजर टाइप का, एक स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। इसमें जो भी वैल्यू मैं पास करूंगा वो मेरे इन 2 वेरिएबल के पास आएगी, और इन वेरिएबल की वैल्यू जो भी मेरे यहां पर क्लास के वेरिएबल हैं उसमें मैंने ये असाइन कर दिया। ओके, यहां पे मैं क्रिएट कर रहा हूं 3 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, एक इंटीजर टाइप का है, दूसरा स्ट्रिंग टाइप का है, तीसरा इंटीजर टाइप का है, ठीक है। सेम वही काम मैंने यहां पे किया कि जब भी मैं स्टूडेंट नाम का कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा तो मैं उसके पैरामीटर से चेक करूंगा कि उसमें 3 आर्गुमेंट्स हैं। जो भी 3 आर्गुमेंट्स होंगे वो इसमें असाइन हो जाएंगे, उनकी इन वैल्यू को मैं इस क्लास के वेरिएबल में असाइन कर दूंगा। और जरूरत पड़ी अगर कोई भी इन वेरिएबल और कंस्ट्रक्टर के वेरिएबल में कभी भी मुझे कंफ्यूजन दूर करना होगा तो मैं इन वेरिएबल के साथ जो है दिस ऑपरेटर भी यूज करूंगा, ठीक है। एक डिस्प्ले फंक्शन बना दिया मैंने कि जो उसमें मैं आईडी, नेम और एज को मैं प्रिंट करा रहा हूं। ओके, अब यहां पे देखो ये मेरा मेन मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। और यहां पे मैंने 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, एक S1 और S2। जब S1 में मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो इसके साथ जब मैं ये कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूं जिसमें कौन कौन सी वैल्यू पास कर रहा हूं मैं, 100 और अपडिम, तो दैट मीन्स कि यहां पे फर्स्ट मुझे पता चल रहा है कि ये इंटीजर टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का है। तो दैट मीन्स कि जब ये कॉल होगा तो मेरा ये वाला मेथड जो है, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। जब ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो वो इसके अकॉर्डिंग ये 2 वैल्यू को इसमें असाइन करेगा। और जब मैं इस मेथड को, इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करता हूं जिसमें वैल्यू है मेरे, एक इंटीजर टाइप की है, एक स्ट्रिंग है और फिर से एक इंटीजर है, तो ये किससे मैं, इसका सिग्नेचर किससे मैच करेगा, ये 3 आर्गुमेंट से मैच करेगा। तो जब ये 3 आर्गुमेंट से मैच करेगा तो मेरा ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इसमें ये 3 वैल्यूओं को मैंने यहां पे असाइन कर रखा है। तो जैसे अब इसके बाद जब मैं इस ऑब्जेक्ट के साथ इस S1.display को कॉल करूंगा तो वो सेम मेथड मेरा ये कॉल होगा, लेकिन वहां पर कितने 2 वैल्यू ही है मेरी, तो 2 वैल्यू मेरी प्रिंट होकर आ जाएंगी। और यहां पे जब मैं S2 को कॉल करूंगा तो ये तीनों वैल्यू मेरी प्रिंट होकर आ जाएगी। तो दैट मीन्स कि यहां पे क्या इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पे सेम नेम है, ये और ये यहां पे 2 पैरामीटर्स के साथ है, यहां पे 3 है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन कंस्ट्रक्टर का नाम और इन मेथड का नाम सेम वही है जो मेरी क्लास का नाम है। इसीलिए ये इसको हम क्या कह रहे हैं कि ये जो कंसेप्ट है वो क्या है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अगर क्लास का नाम डिफरेंट कर दूं और ये जो मेरे मेथड्स हैं इनका नाम सेम रखूं तो फिर ये ही सेम कंसेप्ट जो है वो क्या हो जाएगा, मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर अगर क्लास का नाम और मेथड की नेम सेम है तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है, अदरवाइज ये मेथड ओवरलोडिंग है। दोनों ही कंसेप्ट जो है वो क्या है, जावा में पॉलीमॉर्फिज्म के एग्जांपल्स हैं। अब देखो कंस्ट्रक्टर और मेथड में क्या डिफरेंस है, कंस्ट्रक्टर और जो जनरल मेथड होता है उसमें क्या डिफरेंस है। कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज होते हैं, कंस्ट्रक्टर को कभी भी हम कॉल नहीं करते हैं, जिस तरीके से मेथड को कॉल करते हैं कि मेथड ये है और मेथड को मुझे कॉल करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन कंस्ट्रक्टर को कभी भी हम कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये कि कंस्ट्रक्टर मेरे ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो बहुत सारी चीजें जो है वो ईजी हो जाती हैं। दूसरी चीज क्या है
कि जावा में मुझे मेथड कॉल करना पड़ता है, ठीक है, मुझे उसके मेथड उसका जो भी बिहेवियर है उसको एक्सपोज करना पड़ता है। दूसरा डिफरेंस मैंने पहले भी बता चुका हूं कि यहां पे कंस्ट्रक्टर में कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, जबकि मेथड का एक रिटर्न टाइप होता है। ये जो है वो मेरा कंस्ट्रक्टर जो है वो इम्प्लिसिटली, दैट मीन्स कि ऑटोमेटिकली मीन्स इम्प्लिसिटली, वहां पे मुझे क्लियर तरीके से कुछ मैं बता नहीं रहा हूं कि ये कब कॉल हो रहा है, ठीक है, वो थोड़ा अनक्लियर तरीके से ही अपने आप को इन्वोक कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पे एक्सप्लिसिटली, यहां पे क्लियरली मुझे बताना पड़ता है कि मैं कब कॉल कर रहा हूं। यहां पे ऑटो, क्योंकि जैसे इनिशियलाइज किया वो ऑटोमेटिक कॉल भी हो गया। यहां पे दैट मीन्स कि यूजर को पता ही नहीं चलता कि कब वो कॉल होगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। यहां पे हमें एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि स्टेटमेंट लिखना पड़ता है कि यहां पे हम कॉल कर रहे हैं। यहां पे एक कंसेप्ट है कंस्ट्रक्टर में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का, लेकिन यहां पे कोई डिफॉल्ट मेथड का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या चीज बताई थी मैंने कि जो भी अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगर मेरे प्रोग्राम में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है, केवल उसी कंडीशन में जावा कंपाइलर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है, उसी जिस नाम से क्लास है उसी नाम का एक मेथड क्रिएट करता है, ठीक है। लेकिन यहां पे मेथड के साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। यहां पे मेथड का नाम और क्लास का नेम जो है वो सेम होना चाहिए। यहां पे क्या है, मे और मे नॉट बी द सेम, क्योंकि अगर मेथड ओवरलोडिंग की बात कर रहे हैं तो वहां पे वो सेम हो सकता है, ठीक है। और अदरवाइज नॉर्मल प्रोग्रामिंग की बात करें तो वहां पे सारे के सारे मेथड जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। केवल मेथड ओवरलोडिंग के कंसेप्ट में मेथड के नेम जो है वो सेम होते हैं, ठीक है। दूसरा एक कंसेप्ट है कॉपिंग वैल्यूज विदाउट कंस्ट्रक्टर। इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे एक क्लास बनाई मैंने स्टूडेंट, उसमें ये दो वेरिएबल हैं आईडी और नेम, ठीक है। इसी नाम से मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें ये दो वैल्यू मैं पास कर रहा हूं, ठीक है। एक मेरा कंस्ट्रक्टर जो है वो ये है, यहां पे मैंने दो वैल्यू पास कर रखी हैं, और यहां पे आप देखोगे कि कंस्ट्रक्टर है, क्लास का नेम भी स्टूडेंट है, इसका नाम भी स्टूडेंट है। दैट मीन्स कि ये जो है वो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि इसमें हम कोई भी वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं। और ये मैंने यहां पर एक डिस्प्ले फंक्शन को कॉल बना रखा है, और ये जो है वो मेरा मेन मेथड है। और यहां पे मैंने मेन मेथड में दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रखे हैं, S1 और S2। S1 में दो पैरामीटर्स हैं 100 और अग्रिम, और S2 में मेरे क्या है, कोई भी पैरामीटर नहीं है। अब यहां पे देखो कि S1 के पैरामीटर्स, S1 में जो पैरामीटर्स है उसकी वैल्यू को मुझे कॉपी करना है S2 में, ओके। तो विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस हम किस तरीके से कर सकते हैं कि S1.id को, S1.id मीन्स 100 को मैंने कहां रखा, S2.id में। दैट मीन्स कि id नाम का एक ऑटोमेटिकली एक पैरामीटर जो है वहां पर बन गया, और उसको मैंने उसमें पास भी कर दिया उसकी वैल्यू को। सेम इसी तरीके से यहां पे S1.name, जो भी मेरे S1.name मीन्स अग्रिम को भी मैंने नेम के एक वेरिएबल में पास, नेम नाम का एक वेरिएबल भी बन गया वहां पे, और उसको मैंने वहां पे पास भी कर दिया। तो इस तरीके से हम जो भी मेरे कंस्ट्रक्टर के वेरिएबल हैं उसको एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर के वेरिएबल में पास कर सकता हूं, और जब अब मैं इसे कॉल करूंगा तो वो अकॉर्डिंगली जो है वो कॉल भी हो जाएंगे। दैट मीन्स कि जब मैं S1.display कॉल करूंगा तब भी मुझे क्या मिलेगा, 100 और अग्रिम मिल जाएगा, और जब मैं S2 को कॉल करूंगा तो वहां पर भी मुझे क्या मिल जाएगा, यही सेम चीज मिल जाएगी, ठीक है। मैंने ये बताया था कि कंस्ट्रक्टर जो है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करते, इवन द वॉइड, क्योंकि मेथड में भी हम क्या कहते हैं कि अगर मेथड कोई वैल्यू रिटर्न करके नहीं देता तो हम कहते हैं ये मेथड मेरा वॉइड टाइप का होगा। कंस्ट्रक्टर के साथ हम वॉइड भी यूज नहीं करते। लेकिन अगर आप, इंपॉर्टेंट चीज है कि क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि कोई भी चीज रिटर्न नहीं करते, क्योंकि वास्तव में कंस्ट्रक्टर कर क्या रहा है, कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली रिटर्न द करेंट क्लास इंस्टेंस व्हाइल they don't have a return type, they effectively return a reference to the newly created object। वो एक रेफरेंस क्रिएट कर देते हैं ऑटोमेटिकली। जो रेफरेंस जो क्रिएट कर रहे हैं उसकी हेल्प से, रेफरेंस मीन्स कि एक मेमोरी एलोकेट कर दी उसके लिए, अब उस मेमोरी में जो भी कुछ रखा हुआ है वहां पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टर के मेनली टास्क क्या क्या है, कंस्ट्रक्टर कैन परफॉर्म टास्क बियॉन्ड द इनिशियलाइजेशन तो ऑटोमेटिकली होता है। इसके अलावा कंस्ट्रक्टर और क्या क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट थ्रेड्स, कॉलिंग मेथड्स,
परफॉर्मिंग अदर ऑपरेशंस, दे आर वर्सेटाइल टूल्स फॉर सेटिंग द ऑब्जेक्ट एंड देयर इनिशियल स्टेट। क्योंकि इनिशियल स्टेट मींस कि जो भी हम वैल्यू पास कर रहे हैं वो तो मिल ही रही है। ओके, इनिशियलाइजेशन के अलावा भी बहुत सारी चीजें कंस्ट्रक्टर को करनी पड़ रही है। वो क्या है, वो थ्रेड क्रिएट कर रहा है और मेथड को कॉल भी कर रहा है, क्योंकि ये सारे परफॉर्म तो हो ही रहे हैं, लेकिन ये चीज जो है वो बैकग्राउंड में सारी चीज चल रही है। यूजर को नहीं पता चल पा रहा और डेवलपर को नहीं पता चल पा रहा कि एग्जैक्टली कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है। तो इसलिए हमें लगता है कि कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो और एक्सप्लिसिटली वो सारा काम इस तरीके से कर रहा है। ओके, थैंक यू।